आप सभी को पता है कि साल 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार के दिन जीत को बताऊंगी कि 13 तारीख के दिन कब आपको पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और कब आप पानी पी सकते हैं। सास की जीतिया हमें लेनी है या नहीं लेनी है, पुरानी जीतिया का हम क्या करेंगे, पीरियड्स के कितने दिन के बाद में हम इस पूजा विधि को कर सकते हैं और घर में अगर सूतक पातक लग जाए तब हम इस व्रत को करें या ना करें। और जैसा कि ये पितृपक्ष में व्रत पड़ता है तो क्या हम इस समय नई साड़ी खरीद सकते हैं और खरीदी हुई साड़ी को पहने या पुरानी ही साड़ी को हमें पहनना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को इस व्रत के लिए। तो देखिए, जीवित पुत्रिका अर्थात जीतिया, इस व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति वे कर पाए और हमेशा सफल रहें, जीवन में स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहे। इसी कामना से इस व्रत को सभी माताएं धारण करती हैं और जो कि पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जीतिया व्रत से एक दिन पहले ही नहाए खाए होता है और फिर अगले दिन व्रत धारण करते हैं और फिर उसके अगले दिन पारण किया जाता है। 24 घंटे से कई ज्यादा ये व्रत पूरी तरह से निर्जला होता है। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं उसमें तो हम फिर भी रात में पानी पी सकते हैं, यानी कि अगर शारीरिक रूप से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पूजा के बाद कई लोग पानी पी लेते हैं या फिर रात में 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत में इस प्रकार का कोई भी विधान नहीं है। इस व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद में अगले दिन बिना जल के ही आपको पूरे दिन निर्जला व्रत यानी कि निराहार रहना होता है। और फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद में जब मुहूर्त आता है, पारण का मुहूर्त, तभी आप इस व्रत को संपन्न कर पाते हैं। कई बार अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक का मुहूर्त निकलता है तो उसी दौरान हमें पारण करना होता है। तो लगभग 28 से 30 घंटे तक पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण किया जाता है और महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर करती हैं, जो कि पितृपक्ष का समय होता है। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि इस व्रत को अगर आप पहली बार करना चाहते हैं तो इस साल कर सकते हैं या नहीं और व्रत करने के नियम क्या होते हैं। जीवित पुत्रिका से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये वीडियो, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जीतिया व्रत की इस पवित्र जानकारी को आप सभी लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिए। तो देखिए, अश्विन मास की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि जीवित पुत्रिका का व्रत जिसे कहा जाता है, 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। तो सूर्योदय कालीन जो तिथि मिल रही है वो 14 सितंबर 2025 को जीतिया का व्रत धारण करेंगे। जीवित पुत्रिका का जो नियम होता है वो कहता है कि इसमें एक दिन पहले ही हम नहाए खाए करते हैं और नहाए खाए में बाल धोते हैं और शुद्ध होकर सात्विक भोजन करते हैं। ठीक है, इस व्रत में कुछ विशेष नियम भी होते हैं भोजन को लेके, जो कि आगे मैं वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले नहाए खाए शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 13 सितंबर को। अब शनिवार के दिन बाल कैसे धोएं? तो देखिए, मैंने अपनी कई वीडियो में आप सभी को बताया है कि वार से बड़ा त्योहार होता है कोई ऐसा व्रत जो कि वर्ष में एक बार आता है, तो ऐसे व्रत में नियम बदल दिए जाते हैं। मतलब दिन का कोई महत्व नहीं रहता, इतना नहीं रह जाता। ऐसे में शनिवार के दिन आप बिल्कुल ही अपने बालों को धो सकते हैं और आप सभी नियमों का पालन इसमें कर सकते हैं। अब देखिए, नहाए खाए में क्या करना होता है। देखिए, जैसे कि बाकी व्रतों में होता है हम शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, तो वो तो इस व्रत में भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर नहाए खाए वाले दिन तोरई की सब्जी रात में खाई जाती है और दाल चावल खाते हैं, और कई स्थानों पर मरुआ की रोटी बनती है, साग बनता है, तो कहीं पर मछली खाकर इस व्रत को किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नियम है। आपके परिवार में इस व्रत में नहाए खाए के दिन क्या खाया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि
देखिए, जो हमारे परिवार का नियम होता है हमें उसी का पालन करना चाहिए, तभी हमारा वो व्रत पूर्ण माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल दी जाती है इस व्रत में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, और हमारे पूर्वज जिस प्रकार से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हमें इस व्रत को करना चाहिए। जीवतिया व्रत का नियम ये भी कहता है कि नहाए खाए की शाम के समय हमें पूरियां या फिर गुलगुले इत्यादि बनाकर जरूर ही खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। जैसा कि व्रत में हम बच्चों के निमित्त इस व्रत को रखते हैं, तो बच्चों को कुछ मीठा खिलाकर इस व्रत को करना चाहिए। तो आप सब भी 13 तारीख की शाम के समय गुजिया बना सकते हैं, पुए इत्यादि बना सकते हैं, कोई मीठी चीज जरूर ही खाइएगा। और फिर रात में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि चीलों और सियारिनियों को भोजन देना इसमें अनिवार्य होता है, और इस दिन पितरों के निमित्त भी भोजन निकालना होता है। तो इसके लिए तोरई की सब्जी बनती है, और वो भी बिना नमक की तोरई की सब्जी जो कि घी में ही पकाई जाती है, और पूरियां भी बनती है। इसके अलावा दही होती है, चूरा होता है, और फिर चीनी भी इस पर तोरई के पत्ते के ऊपर ये सभी चीजें रखी जाती है। और सुबह के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है, कई स्थानों पर ये शाम के समय भी बनाकर रख दिया जाता है, और कई स्थानों पर सुबह में रात को 2 बजे के बाद 2:30 बजे जब आप उठ सके उस समय उठकर स्नान करके खुद को पवित्र कर लें, और उसके बाद में रसोई की साफ सफाई करके आप इस खाने को बना सकते हैं। और इसके बाद इसे तोरई के पत्ते पर रखा जाता है। अब ये कितनी संख्या में रखा जाता है, तो देखिए कई स्थानों पर 3 पत्ते पर, मतलब कि 3 जगह भोजन निकाला जाता है, और कई स्थानों पर 5 जगह ये भोजन निकलता है। जैसा आपके यहाँ होता है वैसा ही आप करेंगे। ठीक है, ये सबके यहाँ पर अलग अलग नियम होते हैं। और इसके बाद में भोजन निकालने के बाद हम सरगी खाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चीलों और सियारिनी के लिए खाना वही निकालते हैं जिनकी सास नहीं होती है, और जिनकी सास होती है वो चीलों और सियारिनी के लिए भोजन नहीं निकालती है। कई स्थानों पर ऐसे विशेष नियम होते हैं। आपके यहाँ पर निकाला जाता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस व्रत में सरगी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 से 30 घंटों तक हमें निर्जल इस व्रत को करना होता है। तो कोशिश कीजिए कि सरगी के समय हमें जल से भरी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी आप पी सकते हैं, ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोन डी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जलीय चीजों का आपको ज्यादा सेवन करना चाहिए ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी चीज खा सकते हैं, जैसे कि दही ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मतलब जो आपको सही लगे, जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, ऐसी चीज का हमें सेवन करना चाहिए। दही में चीनी बनाकर मिलाकर जो होता है वो भी आप पी सकते हैं। दही खाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। दही के साथ ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपने चीलों और सियारनी के लिए पूड़ी वगैरह बनाई है, सब्जी बनाई है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने चील और सियारनी के लिए बिना नमक का भोजन बनाया है, उसी प्रकार से आपको बिना नमक के ही इस सरगी में इसे भी आपको खाना चाहिए। इसमें नमक का सेवन हमें बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। और अगर आप दवाई वगैरह लेना चाहते हैं तो इस दौरान ही ले लें, जिससे कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इसी समय में सरगी के दौरान ही आपको वो दवाई भी खा लेनी है। जो लोग चाय पीते हैं, चाय पी सकते हैं सरगी के दौरान ही। आपको जो भी करना है वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही आप करेंगे, यानी कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच में जो आपको जल इत्यादि जो भी खाना पीना है, सरगी करनी है, वो सारे काम आप 3 से 4 बजे के बीच में कर सकते हैं। चीलों और सियारनी को भोजन देने का भी यही समय ठीक माना जाता है। उन्हें भोजन देकर फिर आप अपनी सरगी का कार्यक्रम कर लीजिएगा। सरगी खाने के बाद में ब्रश जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई चीज आपके दांतों में रहनी नहीं चाहिए। तो अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा, दांतों को साफ कर लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर दातुन करने की परंपरा है तो आप दातुन कर लीजिएगा। पेस्ट वगैरह का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम पेस्ट करते हैं तो कई बार उसमें नमक और केमिकल वगैरह होते हैं। तो आपको जो ब्रश है वो केवल खाली ब्रश ही अपने मुंह में घुमा लेना है। पेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, या फिर आप दातुन कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, मेरी पिछली जो जीतिया व्रत से जुड़ी हुई वीडियो थी
कि क्या दीदी सर्गी करने से पहले स्नान करना अनिवार्य होता है? तो देखिए, अच्छा तो यही होता है कि स्नान करके ही सर्गी खानी चाहिए, लेकिन अगर आप चीलों और सियारनी के लिए भोजन नहीं निकाल रहे हैं, मतलब आपको उनके लिए भोजन नहीं बनाना है, तो आप बिना स्नान के भी ब्रश करके भी सर्गी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग चीलों और सियारनी के लिए भोजन बना रहे हैं, उन्हें स्नान आदि करके ही इस कार्य को करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही भोजन बनेगा और अच्छे से साफ सफाई किचन की करने के बाद ही आपको ये भोजन बनाना चाहिए और फिर चील और सियारनी को ये भोजन देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितिया व्रत में दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम के समय में विधि विधान से जीमूत वाहन की पूजा होती है। सुबह भी स्नान कर लिया जाता है और सुबह स्नान करने के बाद में आपको इस व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। आप जो नियमित रूप से पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो कर लेंगे और उसी दौरान आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई भी व्रत संकल्प के साथ करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जब पूजा कीजिएगा सुबह के समय में, आप उसी समय मंदिर में ही व्रत का संकल्प ले लें। शाम को फिर से स्नान इत्यादि करें और इसके बाद में आप अपने आप से श्रृंगार वगैरह करके पूजा के लिए बैठ जाइएगा। एक और प्रश्न आ रहा है कि क्या हम पहली बार इस व्रत को करना चाहते हैं तो क्या इस साल से हम धारण कर सकते हैं? तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल आप इस व्रत को इस साल से कर सकते हैं। अच्छा है, ये साल आप सभी के लिए बिल्कुल ही। और कई सारे भक्त पूछते हैं कि जो निसंतान दंपत्ति है, क्या वे इस व्रत को कर सकते हैं? संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं? तो देखिए, इसका कहीं कोई विधान नहीं है। आप अपने परिवार से सलाह मशवरा करके, अपनी सासू माँ वगैरह से पूछ कर ही इस व्रत को करें। लेकिन कई स्थानों पर जिनकी केवल पुत्रियां हैं वे भी इस व्रत को करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, क्योंकि जो पुत्री है वो भी हमारी अपनी ही संतान है। और कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास पुत्रियां हैं और पुत्र की कामना है, तो वो भी इस व्रत को धारण करती हैं। अगला प्रश्न आता है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद से हमें इस व्रत को करना चाहिए? तो देखिए, जब आपकी शुद्धि हो जाए उसके 2 दिन बाद आप इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि 3 दिन के बाद में आपकी शुद्धि हो जा रही है तो 5वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन बात करें इस व्रत को धारण करने की, तो देखिए, आप व्रत कर सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन आप बस पूजा विधि वगैरह कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। आप कथा सुन सकते हैं, अपने पति से, परिवार के किसी भी सदस्य से कथा वगैरह सुन सकते हैं, पूजा विधि उनसे कर सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं। मन के जो भाव है वो आपके पूर्ण होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जितिया व्रत की कथा अगर सुनती है सच्ची श्रद्धा और विश्वास से, तो उस औरत के कथा सुनने मात्र से ही भगवान उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत ही बड़ा विधान माना गया है। इस व्रत को तभी पूर्ण ही माना जाता है जब जो व्रती है, यानी कि जो महिला इस व्रत को कर रही है, वो इस कथा को सुनती या फिर पढ़ती है। इस कथा से माताएं सीखती है कि संकल्प और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कथा सुनते समय सभी महिलाएं मन में यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान का हर संकट दूर हो जाए। ये कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था का एक दीपक है जो हर एक माँ के हृदय को प्रसारित करता है। दोस्तों, जीवित पुत्री का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्जला उपवास का, जो कि पूरा दिन बिना भोजन और पानी के रहना होता है। ये तपस्या आसान नहीं है, लेकिन मातृत्व इसे बड़ा ही सहज बना देती है। माँ सोचती है कि अगर मेरे बच्चे को जीवन लंबा और सुख मिलता है मेरी तपस्या करने से, तो ये तपस्या करने से मुझे कोई कठिनाई नहीं है। यही तो संकल्प की शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तो ये थी जितिया व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपके यहाँ पर कोई अलग से विधान है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप जितिया व्रत की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्रत के दौरान, पूजा विधि के दौरान आप मेरी वीडियो को सुन करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।